ओके, वेलकम टू डे 5। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑफलाइन सेशंस करा सकते हैं, है ना। देखिए, क्या होता है, जैसे कि ऑडी सर काम कर रहे हैं, काफ़ी और भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स उसके अंदर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो कभी भी आपको स्ट्रगल करने की नीड नहीं होगी। मैं आज आपको वही स्टेप्स बता रहा हूँ, है ना। देखिए, सबसे पहला होता है कि लोग हमारे बारे में कैसे जानेंगे और कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि उनको विश्वास हो कि ये एक एक्सपर्ट है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? तो अभी सपोज कि आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी दौरान आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। कुछ एक्टिविटीज क्या करना है आपको, कल के कल, और हो सके अगर नाइट में अगर आपके पास टाइम है तो आपको कम से कम आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको बनाना है। कम से कम 10 गवर्नमेंट स्कूल्स की आपको लिस्ट बनाना है। अगर 10 गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो कोशिश करें कि उसमें कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। तो वहाँ पे फ्री क्लासेस करानी है और ये आपको करना है लगभग एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर। ये आपको एक हफ्ते 15 दिन के अंदर करना है। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे आप ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आप स्कूल्स में जाएं और वहाँ पे जाके वहाँ के जो भी हेड हैं उनसे आप डिस्कशन करें। या फिर आप उनसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल का मतलब गूगल पे तो होता नहीं है, तो कई बार उनके नंबर्स भी नहीं मिलते, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो कोशिश करें, पता कर ले आप एक लिस्ट बनाने कि आपसे 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अगर 30 किलोमीटर भी है तब भी आप एक बार जाके देखें। तो अब ध्यान से सुनिए कि जब आप किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं तो किस तरीके से वहां पे आपको वो अपॉइंटमेंट्स लेना है। ओके। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप गए, सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट फाइल लेके जाना है। मैंने आपको डे 1 कहा था वो डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए, और उसमें आपको अपने पेपर्स लगाना है जो आपको पेन ड्राइव के अंदर मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लिस्ट वगैरह स्कूल की लिस्ट तो आप बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ़ोन के ऊपर भेज दूं, और या फिर मैंने जो जो आपको डे 1 का वीडियोस देखेंगे उसमें जो जो मैंने आपको पिक्चर्स बताया उनका आप एक डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आप निकाल के वहां पे उस फाइल में लगाएं। तो डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास होना चाहिए। और जब वहां पे आप किसी हेड से मिलेंगे तो आप उनसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि सपोज मेरा नाम मुकेश है, कि सर, हाय सर, दिस साइड मुकेश, मैं मुकेश हूँ। अगर आप उनसे ऑफलाइन बात कर रहे हैं कि सर मैं एक ब्रेन ट्रेनर हूँ और हम लोग मेडिटेशन और एक्सरसाइज कराते हैं स्टूडेंट को, जिसके माध्यम से उनका मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन अच्छा होता है। क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कई कई बार बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, और बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बच्चे का मेमोरी अच्छा नहीं है, फोकस कंसंट्रेशन ठीक नहीं है ना। वो ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो अपनी ब्रेन कैपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस स्कूल में अगर आप परमिशन देते हैं तो हम एक दिन का एक फ्री क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। उस फ्री क्लास में बच्चों को मेडिटेशन सिखाएंगे, उनको एक्सरसाइज सिखाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम वो सभी चीज़ें बता पाएं, सिखा पाएं, जिससे बच्चों का एकेडमिकल, मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो। इसके लिए हमें 3 से 4 घंटे का समय चाहिए होगा। और अगर आप परमिशंस देते हैं तो स्कूल्स में दो चीज़ की नीड होगी हमको। एक, हमको स्पीकर्स की नीड है, और सेकंड दूसरा, हमको अगर कोई प्रोजेक्टर अगर होता है या कोई एलईडी अगर अगर होती है तो उस चीज़ की नीड है। तो अगर ये दो चीज़ वो उपलब्ध कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उनको इस तरीके से पूरा प्रपोजल दीजिए। और आप उनसे ये भी बोलिए कि चूंकि ये फ्री क्लासेस है, और ये आमतौर पर फ्री क्लासेस हम लोग कराते नहीं हैं, पेड क्लासेस होती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि उस फ्री सेशंस में जितने ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, उनके कोई ब्रदर या सिस्टर हैं वो भी आ सकते हैं, अगर कोई फ्रेंड्स है तो वो भी आ सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा उसमें माता पिता आ पाए, बच्चे आ पाए, कोई भी अगर आना चाहे, ये वर्कशॉप हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो आपने इस तरीके से उनसे बोला। अब देखो, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के चांसेस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप फ्री में कराने के लिए जा रहे हैं। और आपने उनको क्या बोला, जो बच्चों के लिए सबसे जरूरी है, फोकस कंसंट्रेशन मेमोरी इंक्रीज हो जाएगा। और आपने उनको क्या बोला कि बच्चों का मेडिटेशन और वो एक्सरसाइज इस तरीके से कराएंगे। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको आमतौर पर मिलती नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल वाले आपको इसलिए हाँ कर देंगे क्योंकि देखिए, उनके भी ना कुछ टास्क होते हैं। वो भी किसी ना किसी को बाहर से बुलाते ही हैं, है ना, प्रोजेक्ट के रूप में।
तो आप अगर जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल वाले मना नहीं करेंगे, राइट। और आप ना कोई भी एक दिन आप फिक्स कर लीजिए। अगर उनके पास वो स्पीकर का अरेंजमेंट हो जाता है बिकॉज वो म्यूजिक वगैरह के लिए, तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपना स्पीकर लेके जाना पड़ेगा। और अगर उनके पास में वो कोई प्रोजेक्टर या कोई एलईडी का अगर अरेंजमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको वो एलईडी वगैरह, मतलब सॉरी, आपको वो लैपटॉप वगैरह आपको अपना लेके जाइएगा, उस पर भी क्लासेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से ना कुछ अरेंजमेंट आपको मतलब अपनी तरफ से करना है और उनसे एक डे का परमिशन लेना है। और इस तरीके से कम 10 स्कूल के साथ में आप बातचीत करिए। कुछ स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, कुछ कुछ स्कूल आपको बात के लिए कहेंगे, तो कोई बात नहीं, आपको फ्री प्रोग्राम करना है। मतलब मैं ये बोलता हूँ अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको 10 स्कूल्स में जाना है, फ्री क्लासेस कराना है। वो गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट नहीं भी है तो प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं। तो अब सपोज मान के चलिए कि आपकी बातचीत हो गई, डिस्कशन हो गया, फ्री में आप क्लासेस करने वाले हैं। अब वो दिन आ चुका है जिस दिन आप वहां पे जाके क्लासेस करने वाले हैं ना। इसमें एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। सपोज मान के चलिए कि वहां पे जो भी हेड हैं स्कूल्स में वो पूछते हैं क्या अब बच्चों को क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल है, जो मैंने डे वन एक्सप्लेन किया था, वही आप उनको बताएंगे कि सर देखिए आमतौर पर बच्चों को मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक टाइम में बच्चा एक ही ब्रेन का इस्तेमाल करता है। तो हम कुछ एक्टिविटीज बच्चों को बताएंगे जिससे बच्चे का ब्रेन बैलेंस होगा, तो मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनका ठीक हो जाएगा। सेकंड, कि बच्चे का जो वीक पार्ट है उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, मतलब कुछ और भी एक्टिविटीज हम लोग कराएंगे। और साथ में बच्चों के बिहेवियर जो है इश्यूज वो ठीक हो जाए, बच्चा मेंटल लेवल पे स्ट्रांग बन जाए, इसके लिए हम लोग जो है कुछ आई एक्टिविटीज और कुछ मेडिटेशन उनको कराएंगे। तो जब आप उनको पिक्चर्स जब बताएंगे तो उनको यकीन होगा कि आप मतलब आप एक एक्सपर्ट हैं। और हाँ, एक और चीज आप उनसे जरूर बोलिएगा कि आपकी तरफ से बस हमको एक फेवर चाहिए कि आप ना एक अप्रिशिएट लेटर हमको बना के दीजिएगा, है ना, जिसमें आपका नाम हो या आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा जब आगे आप कहीं पे परमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो वो एप्रिशिएशन लेटर आप उनको बता सकते हैं। तो अब वो दिन आ गया कि जिस दिन आप स्कूल्स में जाने वाले हो। अब आप स्कूल्स में जाओगे तो कोशिश आप ये करो कि किसी को साथ में लेके जाओ। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, अकेले जाने की बजाय किसी को साथ में लेकर जाओ। और वहां पे आप जिस तरीके से मैंने डे वन बताया था कि सब बच्चों को आप इकट्ठा करिए, उनको पहले थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उनसे डिस्कशन करिए, है ना। फिर आपको जो लगता है वो क्लासेस कराना आप शुरू करिए। देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होगा कि बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चे बहुत ज्यादा शोरगुल करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चों को मैं किस तरीके से हैंडल करूं, किस तरीके से उनको क्लासेस डिलीवर करूं। और कभी कभी आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि लैपटॉप पे कौन सा स्लाइड्स ओपन करना है, किस तरीके से क्या करना है। ये गलतियां आपसे होंगी, बिल्कुल गलती होंगी, बट जितना आपको समझ में आता है वो आपको करना है। जितना आप उनको एक्सरसाइज करा सकते हैं, जितनी जो भी चीज अब मैंने आपको डे वन में बताई है वो सभी आप उनको कराइएगा। और जब भी आप उनको कोई चीज करा रहे हैं तो उनको बोलते चलना है कि इसको ब्रेन एक्सरसाइज बोलते हैं, इससे मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन अच्छा होता है। आप उनको बताते चलिए इससे क्या होगा क्या होगा, पूरे फायदे आप उनको बताइए। तो हाँ, और ये जो आप बच्चों के साथ में एक्टिविटीज कर रहे हैं, बच्चों को जो भी चीज आप बता रहे हो, अगर आपके साथ में कोई पर्सन है तो उनसे आप बोलिए कि हर एक पिक्चर को मतलब आप फोटो क्लिक करते रहिए। बच्चों के साथ में फोटो क्लिक करिए, बच्चों को जो एक्टिविटीज करा रहे हैं वो फोटो क्लिक करिए, ये सब कुछ आप करिए। बच्चों की जब क्लासेस फिनिश हो जाती है, मतलब वो डेमो क्लासेस जो आपने उनको दिया फिनिश हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल भी आपको शर्माना नहीं है। देखो किसी बच्चे के अंदर अगर लगता है कि रिजल्ट आ सकता है तो उसका ब्लाइंडफुल करने की कोशिश करें, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो क्लिक करवाना है बच्चों के साथ में। और बच्चों की जैसी क्लासेस फिनिश होती है, बिल्कुल बिना शर्माए अपना फोन उठाइए, और फोन उठाने के बाद में बच्चों के वीडियोस बनाना शुरू करिए। अच्छा बेटा कौन सी क्लास क्लास में हो आप, आज आपने क्लास में क्या क्या किया, कैसा लगा आपको, है ना। इस तरीके से बच्चों के वीडियोस बनाइए, जो वहाँ पे टीचर्स है उनकी वीडियोस बनाइए। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि जब आप वहाँ पे जब जाते हो तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने आते नहीं है, तो उनको ना अच्छा लगता है कि कोई उनको उनका वीडियो बना रहा है, कोई उनको कैमरे पे लेके आ रहा है, तो वो ना आपकी अच्छे से तारीफ करेंगे कि हमारे स्कूल में सर आए और इन्होंने इतना बढ़िया क्लासेस कराया, बच्चों के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आप पूरे स्टाफ के साथ में फोटो क्लिक करवाइए, बच्चों के साथ में उनका एक्सपीरियंस और एक जो एप्रिसिएशन लेटर है वो आप उनसे लीजिए और उसका एक फोटो क्लिक करवाइए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब आप किसी स्कूल्स में जाते हो फोटो क्लिक करने की जब मैं बात करता हूँ, तो वहां पे मतलब तकरीबन तकरीबन एक स्कूल्स में आपकी
आपको पता ही नहीं चलेगा, 100+ आपकी फोटो क्लिक हो जाएंगी। आप बच्चों को जो एक्टिविटीज करा रहे हैं वो उसके अंदर क्लिक हो जाएंगी। आप टीचर को जो बता रहे हैं वो सब कुछ मतलब हो जाएगा। और वीडियो, और लगभग लगभग 30 से 40 आपके वीडियो बन जाएंगे, और ये सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप डे 1 जब किसी स्कूल्स में जाते हो, तो वहां पे काफी सारी गलतियां आपसे होती हैं। आपको पता है कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, है ना। अब जब आप दूसरे किसी स्कूल में जाएंगे, सेकंड स्कूल्स में जब आप जाओगे, तो वहां पे गलतियां आपसे कम होंगी। आप पहले से और अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, पहले से और अच्छा आप बच्चों को बता पाओगे, अच्छे से फोटो क्लिक कर पाओगे, वीडियो क्लिक कर पाओगे, ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन गलतियां होंगी आपसे। आप थर्ड स्कूल में जाओगे, थर्ड स्कूल में गए, वहां भी आपने सेम वो बच्चों को मोटिवेट किया, वो क्लासेस आपने कराई, और वहां पे फोटो क्लिक किए, वो वीडियो आपने क्लिक किए। तो अब वहां पे थोड़ा सा आप मतलब एक्सपर्ट हो गए। आप फोर्थ स्कूल में जाओगे, फिफ्थ स्कूल में, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, मैं ये प्रोमिस कर सकता हूँ। प्लीज अपनी तरफ से माइक ऑफ कर लीजिए। राजेश सर, माइक ऑफ करिए प्लीज अपनी तरफ से, थैंक यू। सो अब जब आप सिक्स, सेवन्थ, एट्थ स्कूल में जब जाओगे, तो ऑटोमेटिक आप ये देखो कि आप इतने सारे बच्चों को वो क्लासेस दे के आए हो, आपने इतने सारे बच्चों को डील किया है, आपने इतने सारे बच्चों के साथ में फोटो क्लिक किए हैं, वीडियो क्लिक किए हैं, आपको पता है बच्चे का नेचर आपको समझ में आ गया, कैसे क्लासेस करते हैं वो आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे वो आपको समझ में आ गया। ओके। और लगभग लगभग ये मान के चलिए, आप जी 6 या 7 स्कूल में आप पहुंचते हो, या 9th और 10th आप कंप्लीट पूरे स्कूल कर लेते हो, आप कम से कम 3 से 4 हजार, 3000 से 4000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुके होते हो। तो ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब आप इतने स्कूल्स में वो क्लासेस आप देंगे, डेमो क्लासेस आप देंगे, और इतने सारे बच्चों को जब आप डील करेंगे, तो आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा कि आप मुझे आके सिखा सकते हो कि सर ऐसे क्लासेस नहीं, ऐसे इस तरीके से होती हैं क्लासेस। बिकॉज के आपने ना वो सब एक्सपीरियंस आपने लिया है, और वो एक्सपीरियंस किसी के साथ में नहीं है। किसी किसी मतलब मार्केट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके पास में इतने बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, उतने उन्होंने इतने सारे बच्चों को डील नहीं किया। ये सब आपने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो डे 1 एक्सपर्ट बन जाएंगे, डे 2 एक्सपर्ट बन जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ना एक कैलकुलेशंस होती हैं। जब तक आप 50+ बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 100 बच्चों को जिस दिन आप ट्रेनिंग दे दोगे, 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप किसी को भी क्लासेस कराओगे, तुरंत 1-1 घंटे में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 1000 बच्चों को डेमो क्लासेस भी दे दिया, जिसकी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी को भी क्लासेस कराओगे, डेमो क्लासेस कराओगे, उनके अंदर 100% रिजल्ट आ जाएंगे। आपको बात करने का तरीका समझ में आ जाएगा। और प्लस 1000, जब सॉरी आप 10 स्कूल्स में जाओगे, तो अगर मैं पिक्चर्स की बात करूं, तो कितने पिक्चर्स आपके पास में आ जाएंगे, लगभग ये मान के चलिए अराउंड 1000 के करीब आपके पास पिक्चर्स ऑलरेडी हो जाएंगे, जो बच्चों के साथ में है, टीचर्स के साथ में, वो एप्रिसिएशन लेटर के साथ में है। और तकरीबन 400 से 500 आपके वीडियोस क्लिक हो जाएंगे, वीडियोस बन जाएंगे आपके। और वो सब कुछ ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है उसमें। ओके। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो समझ में आया आपको, इतना जो मैंने बताया किस तरीके से क्या हो सकता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो बन गया। जब उनमें से जो अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं, वो आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में लगाएंगे। ओके। और ये पिक्चर, जो इतने सारे वीडियोस पिक्चर जो हैं, ये काम आएंगे हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड करने में, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने में, जिससे कि लोगों को समझ में आएगा कि हम एक एक्सपर्ट हैं। इस सभी पिक्चर का हम यूज करेंगे, इस सभी वीडियोस का हम यूज करेंगे, और आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि कल्पना नहीं कर सकते। आपको किसी भी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, वो चीज तो चलो ठीक है, शुरुआत आपको करने में मदद करेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा कि खुद का आपका एक नेचर हो जाएगा काम करने का, आपका एक तरीका हो जाएगा क्लासेस को करने का। आपका खुद का एक तरीका होगा, और आपको ना आपका जो एक्सपीरियंस है वही याद रहेगा, मेरी बातें याद नहीं रहेंगी आपको। तो वो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। और जो आप इन्हें जितना जल्दी कर लेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
बहुत बेनिफिट रहेगा। कभी आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगी, लेकिन आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन कि आपने इतने सारे स्कूल्स में आप जा रहे हो, वहाँ पे आप फ्री क्लासेस ही करा रहे हो, और इतने सारे आपके पिक्चर्स क्लिक हो चुके हैं, वीडियोस क्लिक हो चुके हैं, आपने पोर्टफोलियो में लगा लिया है, तो सोचिए आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। देखिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बच्चे को फ्री क्लासेस करा रहे हो या पेड क्लासेस करा रहे हो। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने कितने बच्चों को क्लासेस कराया है, कितने बच्चों को आपने डील किया है, कितने टीचर से आपने बात की है, कितने माता पिता से आपने बात की है। और आप जब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हो, वैसे उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप उनको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को सिखाइए, चीज़ें बताइए, जिससे कि वो घर पे भी अप्लाई वो कर पाए। हो सके तो वो एक्सरसाइज का प्रिंट आउट निकाल के आप उनको दे दीजिए, या फिर त्राटक का प्रिंट आउट निकाल निकाल के दे दीजिए, जिससे कि वो घर पे वो चीज़ों को कर पाए, है ना। क्योंकि आप अगर उनके बारे में दिल से अगर सोचोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो पिक्चर्स हैं, वो वीडियोस और जो एक्सपीरियंस है, वो आपको आगे काम आएगा। और आप हिंदुस्तान में जितने भी ये ब्रेन एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जितने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस कराते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ये था स्टेप 1। इसके लिए क्या करना है, कल से आपको लिस्ट बनाना शुरू करना है कि आपके आसपास कितने कौन कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अगर थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो वहां पे कोशिश करिए अपॉइंटमेंट लेने की, जाने की, वो आपको मना नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप उनको फ्री में करा रहे हैं। आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, वहां पे बच्चों की प्रॉब्लम्स को बताइए, प्रॉब्लम कैसे आप दूर कर सकते हो वो बताइए, है ना। क्योंकि आप उनसे पैसा तो ले नहीं रहे, पैसा अगर लेते तो बात अलग है ना। तो ये आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। हाँ, किसी स्कूल्स में नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्कूल में आप ट्राई करिए। जितने गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं उनमें करिए, फिर देन आप प्राइवेट स्कूल्स में कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। इसमें अगर कुछ पूछना तो प्लीज पूछ सकते हो आप, फिर मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा। सो इन द गवर्नमेंट स्कूल में कितना टाइम लेना है? इट इज लाइक 2.5, ये मैंने शुरू में ही कहा, 2.5 आपको किसी भी तो स्कूल आप मतलब जाओगे तो ओनली वन क्लास क्लास, लगेगा। हम्म। मतलब फॉर देम वन क्लास ओनली वी हैव टू टेक। यस, बिकॉज समझिए आप इस चीज को, हम वहां पे जा क्यों रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या किसी भी स्कूल्स में, हम क्यों जा रहे हैं? हम जस्ट अपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए, और हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के मार्केट में अगर जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और लोग आपको मना कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो जस्ट ये एक प्रोसेस है, ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, अपने आप को वो इस एक्सपर्ट करने के लिए। तो वहां पे हम किसी बच्चों को ऐसा नहीं कि वो सिखाने के लिए जा रहे हैं, मतलब सिखा अपनी तरफ से रहे, हम कोशिश करेंगे एक दिन में जितना हम सिखा पाए, जितनी हम चीजें कर पाए। बट हम भी, हमारी भी एक लिमिट है, हम फ्री में एक ही क्लास दे सकते हैं, है ना। हम फ्री में ऐसा नहीं कि वो 3 महीने वहां पे जाके क्लासेस करें, है ना। तो उनका भी काम हो रहा है, उनको भी हम चीजें बता रहे हैं, उनको भी चीजें सिखा रहे हैं, और हमारा भी काम हो रहा है। तो जस्ट हमारा पर्पज ये है कि हमारा एक पोर्टफोलियो बन जाए। स्टेप 1 में हमको यही करना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है। ओके, कैसे टॉक करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, वो हमको समझ में आ जाना चाहिए। क्लासेस किस तरीके से स्मूथली रन होती हैं, वो हमको समझ में आ जाना चाहिए। और हमारा पोर्टफोलियो बन जाए, जितना फोटो हम क्लिक करा सकते हैं, जितने वीडियोस, है ना। तो ये है स्टेप 1। सर पहले इसमें प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, हाँ जी। उसके बाद एंट्री देनी। हाँ, आप पहले कहीं भी, प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेनी कहीं पड़ेगी। भी आप जाओगे मैम, तो आपको वहाँ के जो हेड है उनसे तो डिस्कशन करना पड़ेगा। आप शुरू में थे नहीं क्या जब मैं बता रहा था ये? की ना सर? हाँ, तो मैंने कहा ना कि वहाँ पे आप जाओगे, जी। अपॉइंटमेंट लोगे, उनको अपना इंट्रोडक्शन आप दोगे कि मैं अनुपमा, हम्म। मैं एक ब्रेन एक्सपर्ट हूँ, और हम बच्चों को मेडिटेशन एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे बच्चों का मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फैसिलिटीज नहीं होती, तो बच्चों को वो नहीं मिल पाती, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से हमेशा जूझते रहते हैं। तो हम अपनी तरफ से एक दिन का फ्री क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम कोई फीस आपसे लेने वाले नहीं है, बस हमको एक एप्रिसिएशन लेटर चाहिए। ओके। और कोशिश करो कि जिस दिन क्लासेस होंगी उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके भाई बहन, उनके जो भी हम्म। है उन सबको बुलाओ, तो क्लासेस हम अच्छे से कर पाए। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना, देखो फ्री में आप कर रहे हो, किसी से कोई पैसा तो ले नहीं रहे, तो मना क्यों करेगा कोई। और प्लस आप उन बच्चों के फायदे की कोई मतलब चीज़ करा रहे हो ना। इसमें इसमें हमको एक चीज ऐड करनी है, अप्रिसिएशन लेटर। हाँ, आप वहां पे जा रहे हो, देखो पोर्टफोलियो का मतलब समझते हो, पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपको ना हम्म। एक अपना कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस का एक अकाउंट आपको क्रिएट करना है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे, बहुत सारे फोटो फोटो होंगे। हम्म। अगर आपको स्कूल से अगर वो लेटर अगर मिल जाता, तो वो आपको मदद करेगा ना, हेल्प करेगा ना।
आगे आप कहीं हेल्प भी करेगा। जाएंगे तो वो मदद करेगा आपको। तो हम हम्म। कोई भी चीज अगर कर रहे हैं ना, तो आगे का सोच कर हम लोग कर रहे हैं। अभी जब स्टेप 2 और स्टेप 3 में जब हम लोग जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें काम आएंगी वहां पे। अभी स्टेप 4 पे तो जस्ट हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कि वो मुझे 15-20 दिन में वो प्रैक्टिस सब कर लेना है, तो वो मेरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी अब मार्केट में पैसा कमाने के लिए आप नहीं गए हो, जस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत सारे लोग जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि सर वो कैसे बात करें वो पेरेंट्स से, हम कैसे बच्चों को क्लासेस करवाएं, बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा सर, वो रिजल्ट कैसे आएगा? तो जब तक आप ये सब नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे आएगा रिजल्ट? और ये सब करते करते आप सब सीख जाओगे, आपको मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, बच्चे आपके सामने, आप टीचर से बात कर रहे हो, तो जब आप टीचर से वहां पे बात कर रहे हो, तो जब हम किसी स्कूल में टाई अप करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको वो हेल्प होगी। हम किसी कोचिंग स्कूल में, कोचिंग में जाएंगे तो वहां पे हमारे को हेल्प होगी। तो ये ना सारा सारा कुछ एक्सपीरियंस है। आप आगे जो बढ़ते हो ना, वो आप अपने अनुभव से आगे बढ़ते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उसके बेस पे आप आगे बढ़ने वाले हो। तो वो सेकंड थर्ड स्टेप में जब हम लोग समझेंगे ना, तो चीजें समझ में हमको आएंगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड स्टेप बताता हूँ। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कि मतलब ये हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, कुछ स्कूल्स में जाके आपने ट्रेनिंग्स भी दे दी। अब आपको ना थोड़ा थोड़ा ना विश्वास होने लगा कि यार ये क्लासेस तो चलो मैं आराम से करा सकती हूँ, ईजी है। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको कोई एक कोचिंग सेंटर सर्च करना है। एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहाँ पे बच्चे भी अच्छे अच्छे खासे बच्चे आते हो, और वो मार्केट में ग्रो करना चाहता हो, ऐसा कोचिंग सेंटर वाले को सर्च करना है आपको। ओके, वो कोई भी हो सकता है, आपके आसपास स्कूल, आपके घर के आसपास हो सकता है, डिस्टेंस पे हो सकता है। तो आप कोचिंग सेंटर वाले के पास जब जाएंगे, तो वहां पे बोलिए कि मैं एक ब्रेन एक्सपर्ट हूँ, और हम ब्रेन एजुकेशन पे काम करते हैं, और हम बच्चों का मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है उस पर काम करते हैं। बच्चों को मेडिटेशन और वो एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं। तो अभी हमने काफी सारे स्कूल्स में हम लोगों ने क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं। इसके कुछ पिक्चर्स आप देखो, जो आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल है, जो पोर्टफोलियो, वो आप उनको बता रहे हो कि देखो हमने इस स्कूल में क्लासेस करवाई, इस स्कूल में हमने क्लासेस कराई। बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। स्कूल की अप्रिशिएशन लेटर भी आपके पास में है ना। और फिर आपके पास में वो सभी चीजें हैं, जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के फोटो वगैरह भी है। तो आप उनको बोलोगे कि अगर आप परमिशन देते हो, तो इस एरिया में, इस जगह हम लोग काम कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका तो सेंटर है ही, बच्चे आपके पास ऑलरेडी आते ही हैं, है ना। हमें एक दिन का टाइम दीजिए, और संडे टू संडे हम यहाँ पे वर्कशॉप्स करेंगे। इसमें आपकी कोचिंग के बच्चे भी आएंगे, और बाहर भी प्रमोशंस होगा, तो बाहर के बच्चे भी आपकी कोचिंग पे आएंगे। अब देखो, जब भी आप किसी के साथ में टाई अप करते हो ना, तो उनको ना थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, विजन थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, कि आगे जब काम करेंगे तो क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप अपने शब्दों का चयन, जो वर्ड का जो सिलेक्शन है, अगर उसे आप अच्छा करते हो ना, तो और बहुत अच्छी चीज हो जाएंगी। देखो, आमतौर पे जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, जैसे अगर आप मैं करके बात करोगे ना, कि मैं ये चीज कराऊंगा, इस तरीके से चीजें होंगी, तो थोड़ा सेपरेट सेपरेट लगता है। आप इस तरीके से बोलिए कि सर देखिए हमारी कोचिंग है ना, और अगर हम अपनी कोचिंग पे इस तरीके के प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बाकी के कोचिंग पे प्रोग्राम नहीं होते। जब माता पिता को ये चीज पता चलेंगी, जब बच्चों में रिजल्ट आएगा, तो बाकी के बच्चे हमारे पास आएंगे, और हमारी कोचिंग का नाम होगा, और हमारी कोचिंग का बिजनेस बढ़ेगा। हफ्ते में बस एक दिन क्लासेस करना है। इसमें सर आपको पता है एडमिशन्स कैसे लेना है, ऑलरेडी बच्चे आपके पास है, तो वो सब कुछ आप करिए। मैं सिर्फ क्लासेस कराने के लिए यहाँ पे आऊँगा, या आऊँगी यहाँ पे क्लासेस करने के लिए। और इसमें जो है, हम 40-60 का रेशियो हम लोग कर लेंगे, जो भी कलेक्शंस होगा। 40% आप अपने पास में रखिए, 60% मैं अपने पास में रखूंगा। तो जब आप इस तरीके से बातें करेंगे ना, आप देखो यहाँ पे क्या चीज अट्रैक्ट करिए, ध्यान से सुनो। मैं जो भी प्लानिंग आपको बता रहा हूँ ना, इस हर एक प्लानिंग में ना कोई बहुत खास वजह है। सबसे पहले हमने उनसे बात किस तरीके से की, कि हम अपनी कोचिंग पे प्रोग्राम करेंगे, बाकी कोचिंग पे नहीं होता है, स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, एडमिशन्स हमारे पास बढ़ेंगे, ये सब हमने उनको बताया। तो वो ना सोचने लगे, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको भी अपनी कोचिंग को ग्रो करना है। तो फिर उनसे बोलिएगा कि अगर आप एग्री करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले हम ना उनको इनवाइट करते हैं, एक दिन हम लोग फ्री वर्कशॉप रखेंगे।
सपोज कि आप आज उनसे बात कर रहे हो, तो एक हफ्ते के बाद में कोई संडे के दिन आप एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि इस तारीख को संडे को हम फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे, जितने बच्चे हो सकते उतने बच्चों को हम लोग बुलाएंगे। ओके। तो कोचिंग पे जो बच्चे हैं उनको जो वीडियोस मैं आपको दूंगा वो वीडियोस आप उनको दिखा सकते हो, और उनसे बोल सकते हो अगर आप ये क्लासेस करना चाहते हो तो संडे को इसी कोचिंग पे हम लोग इस तरीके के वर्कशॉप कर रहे हैं, डेमो क्लासेस है, फ्री है डेमो क्लासेस। इसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो घर में जो भाई बहन है, सबको लेके आप आ सकते हो। हाँ, माता पिता का आना कंपलसरी, मतलब माता पिता का एक सेशन होगा तो माता पिता का आना कंपलसरी है। वो जब तो वो हम बाद में मैनेज कर लेते हैं कि माता पिता को हम बोलते हैं कि जब बच्चों की क्लासेस फिनिश हो जाएगी, जब आप बच्चों को लेने के लिए आओगे तो एक टाइम फिक्स करते हैं कि 3 से 3:30 बजे तक माता पिता का सेशन रहेगा, और 12 बजे से 3 बजे तक बच्चों का सेशन रहेगा। ओके। तो हमने कोचिंग सेंटर पे वहां पे जितने बच्चे थे उनको डेमो क्लासेस दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया हमने कि संडे को क्या होने वाला है, इस क्लासेस से क्या होगा, वो पोर्टफोलियो हमने बता दिया। जो मैं वीडियोस मैंने आपको दिए वो वीडियोस बता दिए। ओके। अब वो बच्चे संडे के दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वो अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं, जो भी भाई बहन है उनसे, कि संडे के दिन हमारी कोचिंग पे फ्री क्लासेस हो रही है। साथ ही साथ जो कोचिंग के जो ऑनर हैं उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनसे उनसे बैठ के हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे कि सर हमारे जो व्हाट्सअप स्टेटस हैं, हम उन पे एक हफ्ते तक कंटिन्यू एक फ्री क्लासेस का एक स्टेटस लगाएंगे कि मेमोरी डेवलपमेंट वर्कशॉप, इससे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स दूर होगी, मेमोरी फोकस कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, बच्चे का एकेडमिकल मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा होगा, है ना। इसकी फ्री क्लासेस हम लोग संडे को इस तारीख को इतने बजे कर रहे हैं। ये हमने व्हाट्सएप एक स्टेटस बनाया, उसमें कुछ ग्राफिक वगैरह हम लोग बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। और मैसेज एक अच्छा तैयार हमने किया, और वो मैसेज को पिक्चर के साथ में जो वीडियोस मैं आपको दूंगा उस वीडियोस के साथ में 7 दिन सबसे पहले हमें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। कोचिंग के जो ऑनर है उनको हम बोल देंगे वो अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे, उनके स्टाफ के जितने भी टीचर्स हैं वो अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे, और जो सीनियर बच्चे हैं उस कोचिंग के अंदर वो भी अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे। तो सपोज इतने सारे लोग एक हफ्ते तक कंटिन्यू व्हाट्सएप पे वो अगर स्टेटस लगाते हैं तो कितने लोगों तक जाएगा। और प्लस वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्री क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस कोचिंग में फ्री क्लासेस है। तो हमारे पास काफी सारी इंक्वायरीज आएंगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप इस क्लास में आना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करें, एक गूगल फॉर्म बना के वहां पे हम रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ओके। तो गूगल फॉर्म बनाना मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से हमने प्रमोशंस वगैरह सब कुछ किया, और अब वो दिन आ चुका है, संडे का दिन, जिस दिन हम लोग क्लासेस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी मैसेज हम करेंगे, मैसेज जो व्हाट्सएप पे हम डालेंगे, उस मैसेज में होगा कि मात्र पेरेंट्स का आना कंपलसरी है। पेरेंट्स की मीटिंग होगी 3 बजे से 3:30 बजे, और उससे पहले बच्चों को हम कुछ क्लासेस वगैरह कराएंगे। तो अब संडे के दिन काफी सारे बच्चे सेंटर पे आने लगेंगे, क्योंकि फ्री क्लासेस है, तो हर एक बच्चे की एंट्री करना है। वो मे बी अगर कंप्यूटर है उस कोचिंग पे जो भी फैसिलिटीज है एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। और 4 चीजें हम बच्चों की लिखेंगे, जो भी बच्चे बाहर से आएंगे या कोचिंग के भी हैं। बच्चे का नाम क्या है, फादर का क्या व्हाट्सअप नंबर है, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। ये 4 चीजें हम वहां पे रखेंगे ही रखेंगे, मतलब ये उनकी एंट्रीज हम लोग कराएंगे। बच्चे का नाम क्या है, फादर का व्हाट्सअप नंबर, बच्चा किस स्कूल में और बच्चा किस क्लास में है। ये 4 चीजें तो हमको पूछनी है। हर एक बच्चा जो उस क्लासेस में आ रहा है, फ्री क्लासेस में हर एक बच्चे की हमको एंट्री करानी है। और जो डे 1 मैंने बताया था उसी तरीके से हम पूरी बच्चों को अच्छी सी क्लासेस हम लोग देंगे। पहले बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चों के साथ में गेम खेलेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि इस क्लास से क्या क्या रिजल्ट उनको आने वाला है, कुछ वीडियोस वगैरह हम उनको दिखाएंगे, और बच्चों को अच्छे से क्लासेस कराएंगे। और बीच क्लासेस में हम बच्चों को बार बार बोलेंगे क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, इस क्लासेस से ये रिजल्ट आता है। और अभी आपको जब क्लासेस से बाहर जाओगे तो पापा को बोलना है, मम्मी को बोलना है एडमिशन लेने के लिए, और हम लोग आगे की क्लासेस यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे डेमो क्लासेस में वो सभी चीजें हम बच्चों को कराएंगे जो बच्चों को पसंद है ना। और लगभग इसमें जितनी भी चीजें हैं सब बच्चों को पसंद ही हैं। अच्छे से बच्चों के साथ में वो डेमो क्लासेस करिए, अच्छे से पूरा क्लासेस उनको कराइए, और बच्चों को बीच बीच में बोलते रहिए। और जब तक वो टाइम हो जाएगा जब माता पिता बच्चों को वो सेंटर पे लेने के लिए आने लगेंगे, है ना, 3 बज गए, और 3 बजे तक बच्चों की मतलब 2.5-3 घंटे क्लासेस फिनिश हो गई। अब जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बोला था कि पेरेंट्स की मीटिंग है, या फिर देखो, एक तो हम मैसेज में हमने डाल ही दिया,
और जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको भी हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का आना बहुत कंपलसरी है। ओके। और जब बच्चों को मॉर्निंग में कोई पेरेंट्स अगर छोड़ने के लिए आ रहा है तब भी हमने उनको बोल दिया, तो पेरेंट्स जब आएंगे तो पूरा वो 10 से 15 मिनट का वक्त निकाल के आएंगे। ओके। अब जब सब पेरेंट्स आ चुके हैं तो सब पेरेंट्स के सामने आप बच्चों से पूछे कि बेटा क्लासेस कैसी लगी आपको, क्लासेस में क्या क्या हुआ। और ये जो बच्चों को आप बार बार बोलेंगे ना वही बच्चे बताएंगे, क्लासेस बहुत अच्छी हुई, क्लास में बहुत मजा आया, अच्छा क्लासेस करना चाहते हो, आगे एडमिशन्स लेना है, हाँ हाँ एडमिशन्स लेना है। तो फिर वहां पे फिर आप पेरेंट्स को बताएंगे वो जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट फाइल है कि देखिए बच्चे आज बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम से शुरुआत करनी है। माता पिता से पूछिए, जैसे मैं डे 1 मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो हर माता पिता वही प्रॉब्लम बताएगा। ओके। तो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है वो इस वर्कशॉप के माध्यम से आपको बताना है कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन से क्या होता है ना। बच्चों के कोई वीक पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ब्रेन लोब्स को एक्टिवेट करते हैं, है ना। अगर बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर इंटरनल कोई भी डेवलपमेंट अगर चाहिए तो हम पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अब आप जितनी भी प्रॉब्लम वो बताएंगे उन सभी प्रॉब्लम का पहली बात तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये वर्कशॉप कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है वो आप उनको बताइए। और आप बोलिए कि अगर आप अभी इस बैच में अगर आते हैं बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट मिलेंगे, वो सर आपको बताएंगे और इसी कोचिंग पे क्लासेस होंगी, एडमिशन भी सर के पास में ही आपका होगा। ओके। बहुत लिमिटेड बच्चों को हम लोग लेने वाले हैं। ओके। अब देखो सभी बच्चों का, सभी लोगों की आपके पास में क्या कहते हैं व्हाट्सअप वगैरह नंबर तो है ही, ठीक है। अब सपोज मान के चलो कि उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके। तो ये जो फीस वाली जो बात है ना ये आप मत बोलिए, फीस वाली जो बात है जो कोचिंग के ऑनर है उनसे बुलवाइए। पता है क्यों? मार्केट में वो कोचिंग वाले बहुत सालों से हैं, आप नए आए हो, तो उनकी बातों पे ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, कोचिंग वाले जो सर हैं उनकी बातों पे। ओके। तो वो बोलेंगे कोई एडमिशन ले लीजिए, अगर आप बच्चों को कराना चाहते हैं तो जो भी एक 1000 रुपीज 2000 रुपीज का एक टोकन अमाउंट देके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, है ना। अब चलो डेमो क्लासेस होगी, बच्चे सब घर पे चले गए, कुछ एडमिशन आपके पास हो जाएंगे उसमें। अब यहाँ पे कोचिंग वाले सर के साथ बैठ के डिस्कशन करिए कि कम से कम अगर बच्चे जितनी भी आपके पास स्ट्रेंथ आई है उसमें से 20% एडमिशन तो कैसे भी करके लेना ही है। अब देखो क्या होगा कि अभी एडमिशन्स लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो सर की होगी, कोचिंग वाले सर की। और उनके माध्यम से उनकी रेफरेंस पे और उनकी फेस वैल्यू पे बहुत सारे एडमिशन शुरू में आ भी जाएंगे, क्योंकि वो पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, कोचिंग उनकी पहले से है। जब वो बोलेंगे कि हाँ रिजल्ट आते हैं आप बच्चों को एडमिशन्स कराइए तो वो कराएंगे। और प्लस जो कोचिंग सेंटर है ना उनको पता है, उनके यहाँ पे एडमिशन्स काउंसलर भी होते हैं जो बच्चों के एडमिशन्स लेते हैं, तो फॉलोअप वगैरह करेंगे, कॉल वगैरह करेंगे, फीस कलेक्शन करेंगे, तो उनके पास ऑलरेडी पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा किसी का फॉलोअप करने के लिए, किसी का कुछ करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ एडमिशन्स हो जाएंगे, मैं ये मान के चलता हूँ जब इतना सारा इस तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी के साथ में काम करेंगे तो लगभग आपके पास में 50 60 70 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे डेमो क्लासेस लेने के लिए। ओके। राइट। तो उसमें से कोशिश ये करना है कि 20 बच्चे एडमिशन्स किसी भी तरीके से ले ही लें।